साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दिल्ली का सियासी मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब चुनाव धांधली का पर्दाफाश किया, उसके बाद से जिस तरह से राहुल गांधी सड़क पर उतर कर इंडिया गठबंधन को एकजुट करके इंडिया गठबंधन के साथ सड़क पर उतर करके जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में यानी मौजूदा केंद्र सरकार में जबरदस्त बेचैनी, बौखलाहट का आलम दिखाई दे रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आहट मिल रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं डिगते हुए नजर आ रही है। ऐसी आहट आ रही है कि एनडीए गठबंधन टूट सकता है, सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है और इंडिया गठबंधन एकजुट हो करके जनता के बीच जा करके मोदी सरकार और चुनाव आयोग का भंडाफोड़ करने में जिस तरह सफल हो रहा है, उससे यही लगता है कि एनडीए गठबंधन कमजोर होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज हम इन्हीं संभावनाओं पर विचार करेंगे और वीडियो बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। राहुल गांधी कल यानी 14 अगस्त को लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा शुरू करेंगे। शाम के समय पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ होगा और दिल्ली की शाम को रोशनी में बदल देंगे अपनी मशाल यात्रा से। मशाल यात्रा के ठीक बाद 17 अगस्त को 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है। 17 अगस्त से वोट अधिकार रैली सासाराम बिहार से निकलेगी और बिहार के 30 जिलों में जाएगी और इस यात्रा में राहुल गांधी SIR का भंडाफोड़ करेंगे और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की चुनावी धांधलियों का भी भंडाफोड़ करेंगे, जिसे 7 अगस्त को उन्होंने अंजाम दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चलाएंगे पूरे देश में। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अपने अपने जिलों में कचहरी प्रांगण तक जाएंगे और स्थानीय प्रशासन को घेर करके अपनी बात रखेंगे चुनावी धांधली के खिलाफ, SIR के खिलाफ। इस तरह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जनता की अदालत में कूद चुके हैं और इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय उपलब्ध हो गई है। सुनहरा अवसर, माकूल अवसर उत्पन्न हो गया है अपनी राजनीतिक सियासत को
चमकाने के लिए और मोदी सरकार एनडीए गठबंधन को बैक फुट पर लाने के लिए। राहुल गांधी का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 7 अगस्त को चुनावी धांधली का भंडाफोड़ जब उन्होंने किया, उसके बाद 23 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे वह इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य प्लेटफार्म हो, सभी पर 23 करोड़ से अधिक लोगों ने राहुल गांधी के भंडाफोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। 10 मिलियन से अधिक लोगों ने कांग्रेस द्वारा आहूत किए गए फोन नंबर पर मिस्ड कॉल किया है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को जितनी शिद्दत से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में और चुनावी धांधली को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। यह परिवर्तन ठीक उसी तरह से है जो परिवर्तन 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया पर किया था, उससे कहीं बढ़ करके आज सोशल मीडिया इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। एनडीए गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन में तकरार सुनाई दे रही है। थोड़े समय पहले यानी 2 या 3 दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती तेवर देखने को मिले, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। उमा भारती जो पिछड़ी जाति की नेता है बीजेपी में, उन्होंने जो बयान दिया है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी समर्थक हैं वह भी मुंह फेरने लगे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी जनगणना का नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव के तहत भारतीय जनता पार्टी को जो ओबीसी समर्थन करता था वह इंडिया गठबंधन की ओर मुखातिब हो गया है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए गठबंधन में तकरार बढ़ रही। जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, इन्होंने संकेत दिया है मोदी और शाह को कि उनके सामने विकल्प खुले हैं। मतलब उनका कहने का यह है कि जिस इंडिया गठबंधन से वह आए हैं, अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, एनडीए से आगे बढ़ रहा है, तो मौसम विज्ञान को पहचानते हुए, सियासी मौसम को समझते हुए जयंत चौधरी ने बयान जारी किया है कि वह इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। इसकी वजह है जाट नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जलील करते हुए उनसे इस्तीफा लेना और उन्हें कैद कर देना, उन्हीं के घर में नजरबंद कर देना। इससे जाट समाज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जाट समाज आक्रोशित है। सत्यपाल मलिक की मौत होती है और मौत के पहले उन्होंने जो वीडियो जारी किया था उसे लेकर भी जाट समाज दुखी है।
सत्यपाल मलिक 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हें सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई मिलनी चाहिए थी। तो जाट समाज नाराज है, इसलिए जयंत चौधरी भी नाराज हैं। एनडीए गठबंधन के एक और एलाई दल नीतीश कुमार के अलावा भी बिहार में कई घटक दल हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान ने खुले तौर पर बगावती तेवर अपना लिए हैं और कांग्रेस से संपर्क बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क बनाए हुए हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एक मौसम विज्ञानी नेता माने जाते थे। जिस गठबंधन को आगे देखते थे, जिस गठबंधन को सत्ता में आने की उम्मीद होती थी, उसी गठबंधन में चले जाते थे। तो उनका पैतृक असर चिराग पासवान पर भी नजर आ रहा है और वह जिस तरह से एनडीए गठबंधन में रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का विरोध कर रहे हैं और जितनी सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके नरेंद्र मोदी को आगाह कर दिया है कि इतनी सीटें हमें अगर नहीं मिलती हैं तो हमारे लिए विकल्प खुले हैं। जाहिर है कि चिराग पासवान ने बगावती तेवर अपना लिया है। जनता दल यू, जो कि सबसे बड़ा घटक दल है नायडू के बाद, जनता दल यू के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार को बीमार मानसिकता का इंसान माना जा रहा है और उन्हें बिहार चुनावों का चेहरा भी नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं कि इस बार अगर विजय हो बिहार में तो नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। इसलिए उन्होंने जनता दल यू पर एक तरह से अस्थायी कब्जा कर लिया है और जनता दल यू के कई बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि बिहार चुनाव से पहले ही जनता दल यू में बगावत होगी और जनता दल यू टूट के कगार पर खड़ा है, कभी भी टूट सकता है। टूटने पर आधे सांसद विधायक नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे और आधे इंडिया गठबंधन कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की ओर रुख करेंगे। इस तरह से एनडीए गठबंधन का दूसरा बड़ा घटक दल जनता दल यू के अंदर भी उहापोह है, असमंजस है और एसआईआर और चुनावी धांधलियों को लेकर जनता दल यू का आत्मविश्वास टूट चुका है। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनावी धांधलियों को उजागर करके इसे सबसे बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। एसआईआर को लेकर बिहार की जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच एसआईआर की बुराइयों खामियों को उजागर कर रहे हैं, उनके साथ बिहार की जनता खड़ी दिखाई भी दे रही है। इसी तरह से नायडू जो डिलिमिटेशन से नाराज चल रहे थे पहले से, उन्होंने भी एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा
और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाकर के चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद किया। जो काम इंडिया गठबंधन कर रहा है उसी रास्ते पर नायडू भी चल रहे हैं। तो जाहिर है अभी तो नहीं, हम यह नहीं कहने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी या 1-2 महीनों में गिरने जा रही है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से नायडू नाराज हैं, नीतीश नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं, जयंत चौधरी नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती सहित तमाम नेता, जिसमें गडकरी का भी नाम लिया जा सकता है, सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम लिया जा सकता है, ऐसे अनेक नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत का झंडा उठा लिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के संबंध में अपना बयान देते हुए कहा कि हमें व्यक्तिगत रूप से कमजोर कर दिया गया है और कमजोर किया जा रहा है। इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अंदर से हिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भाषण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सत्ता अस्थायी नहीं है, एनडीए गठबंधन जो केंद्र में है वह अस्थायी नहीं है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? जब एक भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता जो कि रक्षा मंत्री है, कभी गृह मंत्री था, कभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक बार नहीं 2 बार था, अगर वह शख्स राजनाथ सिंह कह रहा है कि हमें अस्थायित्व तो नहीं है सत्ता में बने रहने का, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एनडीए के अंदर तकरार बढ़ गया है, कभी भी खेमे अलग हो सकते हैं, बगावत हो सकती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और एनडीए में भी 11 साल बीत गए, अमित शाह कभी अपने को कमजोर असहाय नहीं महसूस किए, लेकिन वह वक्त आ गया है जब राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं और अमित शाह भीगी बिल्ली बन गए हैं और वह रिटायरमेंट के सपने देख रहे हैं। थोड़े समय पहले अमित शाह ने एक बयान जारी किया था कि हम रिटायर्ड होने वाले हैं। अगर रिटायर्ड होंगे अमित शाह तो उन्हें संघ रिटायर्ड करेगा और उन्हें ही नहीं मोदी को भी रिटायर्ड करेगा। संघ जिस तरह का संकेत दे रहा है, 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे और इसकी याद संघ ने कुछ समय पहले ही याद दिला दिया है कि जब 75 साल के हो जाइए, लोग साल ओढ़ा करके स्वागत सम्मान करने लगे तो पतली गली से निकल लीजिए। तो क्या सितंबर में मोदी और शाह रिटायर्ड होंगे या रिटायर्ड कर दिए जाएंगे, जिस तरह से धनखड़ को रिटायर्ड किया गया? हमें लगता है कि इस बहस में अभी नहीं पड़ना है। सितंबर आने ही वाला है, लगभग 1.5 महीने और रह गया है, पता चल जाएगा। लेकिन अभी के जो सियासी हालात हैं उसमें अगर अमित शाह मान चुके हैं कि वह रिटायर्ड होने वाले हैं और रिटायर्ड होने के बाद प्राकृतिक खेती
जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, जैविक खेती करेंगे और वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे। यह बातें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था। तो राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर के समय के बयान, अमित शाह के बयान को जोड़ करके देखिए और नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि हमें व्यक्तिगत रूप से कमजोर किया जा रहा, इन सभी बयानों को जोड़ करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि एनडीए गठबंधन एक बहुत बड़े मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। उसका आत्मविश्वास डिग गया है और अब खुद नरेंद्र मोदी, राजनाथ, अमित शाह को लग रहा है कि वह अगले 4 साल तक सत्ता में बने नहीं रहेंगे। और इन तीनों नेताओं ने जो खुलासा खुद ही किया है उस पर गोदी मीडिया ने कोई डिबेट नहीं किया। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पर जरूर चर्चा हुई है, लेकिन इन बयानों को जोड़ करके विश्लेषण करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। हमें लगता है कि अब राजनीति में एक बड़ा धमाका, बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वर जमीन तैयार हुई थी, सोशल मीडिया साथ दिया था और नरेंद्र मोदी के एक एक वादे, जुमले सामने आए थे, उससे कहीं अधिक प्रभावी ढंग से राहुल गांधी ने जो चुनावी धांधली का मुद्दा, SIR का मुद्दा, ओबीसी जनगणना का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा उठाया है, वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर हावी होने जा रहा है। और अगर इसी तरह से सोशल मीडिया राहुल गांधी का साथ देगा, इंडिया गठबंधन जो फिर से एकजुट हो गया है, जो केजरीवाल और ममता बनर्जी अपने को अलग थलग महसूस कर रहे थे, वह फिर से मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन से जुड़ गए हैं और इंडिया गठबंधन के लगभग 27 घटक दल जितना मजबूती के साथ आज खड़े हैं, डिनर पार्टियों में जा रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, 300 सांसदों को लेकर संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च कर चुके हैं और तमाम आंदोलन प्रस्तावित हैं अगले 2 हफ्तों तक। उसमें इंडिया गठबंधन की भागीदारी दिख रही। इससे यही संकेत मिलता है कि अब बाजी पलटने जा रही है। देश की जनता तक अगर राहुल गांधी चुनावी धांधली का मुद्दा, SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, वोट बंदी का मुद्दा पहुंचाने में कामयाब होगी तो सियासी गणित निकट भविष्य में पलट सकता है और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।